दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए यहाँ पर ये दो बोर्ड मेरे पास आए हुए हैं। इसे भेजा है कलकत्ता से मिस्टर उज्ज्वल विश्वास ने। उनका अपना यूट्यूब चैनल है स्टेज ऑडियो नाम से, और वो भी अक्सर बोर्ड वगैरह बनाया करते हैं। तो फिलहाल ये बोर्ड मेरे पास में आए हुए हैं टेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों इस बोर्ड की खास बात मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि एक परफेक्ट बोर्ड में क्या खास बात होनी चाहिए। तो इस बोर्ड की खास बात सबसे बेस्ट है इसका डीसी ऑफसेट। इसका डीसी ऑफसेट बिल्कुल ही परफेक्ट है, और इस बोर्ड में आप देखेंगे कि बाकी और किसी बोर्ड के मुकाबले इसका डीसी ऑफसेट आपको बहुत ही परफेक्ट मिलेगा। इस वजह से इसका वॉइस क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों इस बोर्ड के बारे में आपको बता दूं कि ये पहला जो आईसी लगा हुआ है ये बैलेंस इनपुट के लिए आईसी लगा हुआ है, और ये बाकी अदर कंपोनेंट्स जो है ये ड्राइवर स्टेज के लिए आ जाते हैं। और ये 7 पेयर को ड्राइव करता है, और 7 पेयर को ड्राइव करने के लिए यहाँ काफ़ी हैवी ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जस्ट लाइक 2SC5200 एंड 2SA1943। और ये डबल ड्राइवर स्टेज में बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर ये पहली ड्राइवर स्टेज है, उसके बाद में ये फाइनल ड्राइवर स्टेज, और लास्ट में आप आउटपुट स्टेज देख सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल मैं इसे टेस्ट करने वाला हूँ केवल एक पेयर लगाकर। एक पेयर लगाने के बाद में इसका किस तरीके से आउटपुट आता है वो एक पेयर पे पता ही चल जाता है। उसके बाद 7 पेयर लगाने के बाद में बड़े बड़े स्पीकर्स लगाए जाते हैं, उसमें आपको परफेक्ट आउटपुट मिलेगा। तो फिलहाल बड़े स्पीकर का सेटअप तो मेरे पास नहीं है, मैं केवल छोटे हिस्से से स्पीकर में टेस्ट कर लेता हूँ कि उसमें समझ में आ जाता है कि इसकी क्या क्वालिटी होगी आउटपुट की। और अगर बेहतरीन तरीके से टेस्ट करना है, जैसे वेव फॉर्म वगैरह देखना होता है, तो हमें ऑसिलोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों अभी ऑसिलोस्कोप तो मेरी पहुंच से काफ़ी दूर है, लेकिन बशर्ते अगर आप लोगों का साथ बना रहा तो भविष्य में हो सकता है ऑसिलोस्कोप आ जाए। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका हम आउटपुट स्टेज में एक ट्रांजिस्टर लगाते हैं और उसको पावर सप्लाई देकर इसे टेस्ट करते हैं, और उसका डीसी ऑफसेट किस तरीके से परफेक्ट होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बोर्ड को पावर सप्लाई से जोड़ देते हैं। तो जैसे ही पावर सप्लाई से जोड़ते हैं पहले स्पीकर प्रोटेक्शन ऑन हो जाता है। उसके अभी चलिए वोल्टेज मेजरमेंट कर लेते हैं। 62 वोल्ट, प्लस 62 वोल्ट, माइनस 61 वोल्ट। ओके, दोस्तों यहाँ पर मैंने एक पेयर ही जोड़ रखा है। अभी आउटपुट ट्रांजिस्टर का केवल एक पेयर है, और वॉल्यूम कंट्रोल के लिए यहाँ पर 3 टर्मिनल इसमें दिए हुए हैं। यहाँ से हम वॉल्यूम कंट्रोल के वायर लगा सकते हैं, जो कि मैंने पीछे से जोड़ रखा है, और स्पीकर वायर ये जोड़ रखा है। तो चलिए इस पर कुछ म्यूज़िक फिट करके देखते हैं। Download from djarmada.com. दोस्तों इसका साउंड क्वालिटी और पंच क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। इवन अभी एक पेयर पे ही बहुत ही बेहतरीन पंच क्वालिटी मिल रहा है। इवन मेरे पास एक्चुअली बॉक्स नहीं होने की वजह से मैं उतना क्लियरिटी के साथ आपको दिखा नहीं सकता। ओपन स्पीकर है, बट फिर भी समझ में आ जाता है कि इसका किस टाइप से क्वालिटी होगा। एंड इसका जो मैं खास बात आपको बताने वाला था, इसका डीसी ऑफसेट। तो चलिए इसके डीसी ऑफसेट पर हम अब मेज़र करते हैं। दोस्तों डीसी ऑफसेट वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए वॉल्यूम को एकदम बिल्कुल जीरो कर लेना है, और मल्टीमीटर को या तो आप 200 मिलीवोल्ट की रेंज में लगाइए, या फिर पहले तो 2 वोल्ट की रेंज में रखना है। और 2 वोल्ट की रेंज में रखने के बाद हमें स्पीकर टर्मिनल पर वोल्टेज मेजर करने हैं। तो हम एक इस तरीके से लगाएंगे यहाँ पर, और वोल्टेज देखिए यहाँ पर
0.004 यानी कि बहुत ही कम है। और अगर मैं 200 मिली वोल्ट की बात करूं, अगर 200 मिली वोल्ट पे रखने के बाद कितना मुझे मिल रहा है, तो देखिए 0.4 यानी कि आप ये समझिए 0.6 मिली वोल्ट मुझे इसमें मिल रहा है। तो दोस्तों ये आप समझ सकते हैं कि ये बोर्ड डीसी ऑफसेट के मुकाबले में सबसे बेहतरीन तरीके से ट्यून्ड है। आपको इतना कम वोल्टेज किसी और बोर्ड में देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक खास बात मैं और आपको बताता हूँ कि कोई एक बोर्ड परफेक्ट है, उसका डीसी ऑफसेट एकदम परफेक्ट है, ये आप कैसे चेक करेंगे। तो वॉल्यूम को बिल्कुल जीरो कंडीशन में कर दीजिए, वॉल्यूम बिल्कुल जीरो रहना चाहिए। उसके बाद आप स्पीकर टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। लेकिन ये जोड़ने से पहले आपको जो एम्पलीफायर को है वो सीरीज लैंप में कनेक्ट कर देना है। एक 100 वाट के सीरीज लैंप में कनेक्ट करने के बाद देखिए इस तरीके से अब मैंने यहाँ पर जो है स्पीकर टर्मिनल शॉर्ट सर्किट कर दिया है। स्पीकर टर्मिनल शॉर्ट सर्किट करने के बाद में आपका जो सीरीज लैंप है बिल्कुल भी ग्लो नहीं होना चाहिए। अगर इसमें डीसी ऑफसेट डिस्टर्ब रहेगा तो ये लैंप काफ़ी ज़्यादा ग्लो होने लगता है और जो एम्पलीफायर बोर्ड है और भी ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है और मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर को उड़ा देता है। दोस्तों अगर आपके बोर्ड का डीसी ऑफसेट बिल्कुल परफेक्ट है तो आपका वॉल्यूम कंट्रोल चाहे 0 पर हो चाहे मैक्सिमम पोजीशन पे हो। अगर आपके एम्पलीफायर में कोई सिग्नल फीड नहीं हो रहा है और आपने स्पीकर टर्मिनल शॉर्ट सर्किट कर रखा है तो वॉल्यूम कंट्रोल को 0 पर रखिए या मैक्सिमम पर रखिए। वॉल्यूम कंट्रोल के घुमाने से, कम ज़्यादा करने से सीरीज लैंप के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर हमने कोई भी ऑडियो सिग्नल इसमें फीड नहीं किया है तो सीरीज लैंप नहीं जलेगा, चाहे वॉल्यूम कम हो या चाहे फुल हो। लेकिन अगर ख़राब डीसी ऑफसेट हो तो ज़्यादा वॉल्यूम करने पे या कम वॉल्यूम करने पर भी शॉर्ट सर्किट करने पर जो ऑफसेट डीसी वोल्टेज जाता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उस वजह से एम्पलीफायर सबसे ज़्यादा करंट ड्रॉ करने लगता है और सीरीज लैंप पूरा फुल ग्लो करता है। तो देखिए ये बिल्कुल भी साइलेंट है, इसमें किसी प्रकार का कोई नॉइस नहीं है, कुछ नहीं है। वॉल्यूम चाहे मैं फुल करूं चाहे कम करूं, सीरीज लैंप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। और जैसे ही मैं कोई ऑडियो सिग्नल अगर यहाँ टच करता हूं तो तभी लैंप जलेगा। जैसे यहाँ मैंने ऑडियो सिग्नल टच किया, देखिए तभी जलता है और उसके बाद में ऑफ होने के बाद में फिर से बिल्कुल ये साइलेंट हो जाता है। और जगह अगर हम स्पीकर वायर को हटा देते हैं उसके बाद टच करते हैं तो ऑडियो सिग्नल मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये डीसी ऑफसेट का ये सब्जेक्ट उम्मीद है काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आप ये बोर्ड या इसका पीसीबी खरीदना चाहते हैं तो आप ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है मिस्टर उज्ज्वल विश्वास, आप इनसे ले सकते हैं। हालांकि एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल इस ट्रेडिंग से कोई सरोकार नहीं रखता, इस ट्रेडिंग से कोई मतलब नहीं है। जो भी ट्रेडिंग होगा आप इनसे डायरेक्टली कर सकते हैं या इनसे जो लेना है आप ले सकते हैं। और ट्रेडिंग के दौरान किसी भी तरीके का डिले या फाइनेंशियल लॉस के लिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मतलब मैं इसके लिए कोई जवाबदारी नहीं लेता हूँ। जो भी ट्रेड करना है आप अपने रिस्क पर करिए। तो दोस्तों इस वीडियो का मकसद केवल इतना था कि मैं आपको डीसी ऑफसेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्ड जानकारी दे सकूं। तो दोस्तों आपको चलते चलते आखिरी में बता दूं कि इस टाइप के परफेक्ट ट्यून, जिसका डीसी ऑफसेट बिल्कुल परफेक्ट ट्यून हो, ऐसे एम्पलीफायर बोर्ड के साथ हम साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर अटैच कर सकते हैं। जी हाँ, साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर लगा देने से फ़ायदा ये होगा कि आप चाहें तो उसमें हॉर्न यूनिट चला सकते हैं या फिर मल्टीपल, मतलब आपको इम्पीडेंस मैचिंग करने की जो समस्याएं आती है साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर लगा देने से वो सभी समस्याएं खत्म हो जाती है, स्पेशली इम्पीडेंस मैचिंग की। तो इस टाइप के साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर को इस टाइप के एम्पलीफायर बोर्ड के साथ लगाया जा सकता है जिसका डीसी ऑफसेट परफेक्टली ट्यून्ड हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इस बारे में मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर यही वक्त है सब्सक्राइब करने का। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।